to another exciting episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. My name is Mariam and you're watching our podcast show. अस्सलाम वालेकुम पापा. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ गायब थे आप? इधर टेबल के नीचे. Anyways, ये हमारा Q&A का पार्ट 2 है. अच्छा. हमने पहले पार्ट 1 बहुत पहले डाल दिया हुआ है. अभी हमने बोला था लोगों से हमें और क्वेश्चंस भेजें. कुछ हमारे खुद के हैं, कुछ लोगों के हैं, मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि आप बिल्कुल भी वो नहीं, यू आर फियरलेस व्हेन इट कम्स टू फेसिंग क्वेश्चंस. तो मुझे पता भी नहीं होता क्या तुम क्वेश्चन लेके आई. हाँ. मज़े की बात ये है. हाँ, पर आप मना भी कर सकते हो जो आपको नहीं आंसर देना. आप कह सकते हो लेकिन कि नहीं, मुझे. हेड ऑन लेता हूँ. हाँ, नहीं छोड़ो, या तू नहीं दे या मैं नहीं. एनीवेज, फिर शुरू करें. शुरू. बिस्मिल्लाह. हल्के से पूछूं कि हैवी क्वेश्चन ट्रैक डाल दूं? जैसे मर्जी, मुझे कोई ऑप्शन. अच्छा, एज अ मैन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट यू आर मैन और आई एम मैन. यू आर द मैन. Okay. पापा ये हमें अब बताना तुम पड़ेगा क्या एज ए मैन मैं पूछना चाहती हूँ. आपसे दैट यू आर अ मैन. तो मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ दैट व्हाट नॉट इज एज ए फादर, नॉट एज ए कैसर, नॉट एज ए को-होस्ट. co-host, not as a generation, specific generation, just a man. हाँ, just a man. Okay. What is that one quality a man would like to have in a woman as a partner? यानी मुझे अब What is number one quality as a man कि वो women में ज़रूर होनी चाहिए? समझ आया क्वेश्चन? समझ तो मुझे आ गया, लेकिन इसका एक क्वालिटी से नहीं, काम अगर नहीं. आपको कहना हो कि नंबर वन क्वालिटी, वो तो प्यार मोहब्बत है. then let's do top 3. क्योंकि एक मैन और औरत का जो एक रिश्ता है उसकी एक अलहदा डिमांड है. जब मियाँ बीवी की बात हो जाती है उसकी एक अलहदा डिमांड है. जब वही जो बीवी है वो माँ बन जाती है उसकी अलहदा डिमांड है. जो वो सिस्टर बन जाती है उसकी अलहदा डिमांड है. जो माँ उस इसी तरह जो है ना वो हर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज अ पार्टनर. एज ए पार्टनर जो है वो एक सबसे पहले वफा और मोहब्बत. This is from a man's point of view. इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है. अगर इससे कोई लेस है तो कुछ मेरे ख्याल में कोई नहीं है. अगर जिस औरत में मोहब्बत और वफा नहीं है एज ए बीवी या एज ए आपका पार्टनर जो है वो बहुत ही घाटे का सौदा है. एक क्वेश्चन है, अगर किसी भी दो लोगों में, अब ये मैं कोई रिलेशनशिप स्पेसिफाई नहीं कर रही, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो आप उसको एक तो एड्रेस कैसे कर सकते हो इन अ मैच्योरिटी, और एक आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दैट? आई एम श्योर आपके भी इतने हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, कंपनी में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, सिबलिंग्स में. हाउ डू यू एड्रेस इट एंड हाउ डू यू सॉल्व इट? वो मुझे मज़े के क्वेश्चन आ रहे हैं. ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है. मुझे ये क्वेश्चन जो है ना एक तस्वीर की याद दिलाता है. एक मैं तस्वीर देखी फेसबुक पे या पता नहीं किसी और सोशल मीडिया के चैनल में देखी. एक पेंसिल फुल है और एक पेंसिल यूज़ हो के छोटी सी रह गई हुई है. मसलन एक जो यूज़ ही नहीं हुई उसको ना कोई मसला हुआ, ना वो छोटी हुई, ना वो तराशी गई, ना उसको मसला हुआ. इसी तरह जब आप कुछ एक्ट कर रहे होते हो, अच्छा या बुरा नहीं मैं बात कर रहा, जब आप कोई एक्ट कर रहे हो, किसी कहीं को अच्छा लगेगा, कहीं को बुरा लगेगा, तो उस वजह से आपके कुछ लोग चाहने वाले बनेंगे और कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ भी होंगे. कुछ आपसे जेलस भी होंगे, कुछ आपको जेलस के अलावा आपको देखना ही नहीं चाह रहे होते. इस तरह जेलसी वगैरह के ऊपर से और ऊपर चले जाते हैं वो. तो दो ही तरीके हैं. जब अगर आप कभी भी किसी भी बंदे के साथ कोई भी मसला होता है तो उसके पास अगर कोई बंदा बदतमीज़ी करता है या लड़ाई करता है या कोई भी किसी भी किस्म का आपके साथ ऐसा सलूक करता है जो आपको नागवार गुजरता है, उसके दो ही जवाब हो सकते हैं. एक ये कि आप उसको मुंह तोड़ जवाब दें. सोने पे अगर उसने पत्थर मारा तो उसको ईंट का जवाब दें. मतलब अगर उसने क्या कहते हैं एक गाली बकी आप 10 गालियाँ बक दें. उसने आपसे इतनी टोन में बात की, आप इससे ज़्यादा टोन में बात कर लो. तो एक तो ये रिप्लाई है उसका. दूसरा रिप्लाई ये है कि जो मैं करता हूँ, जो मैं सारी ज़िंदगी से करता हूँ, मैं बचपन से लेकर अभी तक मैं साइड पर जाता हूँ. एक बंदा मुझे इग्नोर कर देते हो? इग्नोर तो नहीं करता बंदा. इग्नोर किस तरह हो सकता है? बंदा जो आपको साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो बदतमीज़ी कर रहा है या जो आपके साथ झगड़ा कर रहा है, आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके जहन में तो आएगा बार बार. लेकिन उससे मैं अपने आप को साइड पे कर लेता हूँ. ये एक मेरा बेहतरीन सोल्यूशन, क्योंकि मैं उसके लेवल का नहीं आ सकता, मैं उसके लेवल पे नहीं आ सकता. मैं गाली नहीं बकता, सबको पता है मैं गाली नहीं बकता. मैं ऊंची आवाज़ में बोल सकता हूँ, मैं बदतमीज़ी नहीं कर सकता, मैं गाली नहीं बक सकता. जब ये दो मेन टूल मुझसे अगर किसी बंदे के पास ना हो तो उसके पास क्या ऑप्शन रह जाती है?
यही कि वो नाराज़ हो जाए, चुप हो जाए, साइड पे हो जाए, वो कहे कि ठीक है जी शायद मैं गलत हूँ या तुम गलत हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा रिलेशन इस चीज़ का वो अहल नहीं है कि हम मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। तो तो मैं बेसिकली आप कह रहे हो जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ये तो मेरा फिर एक अपना व्यू है। आपका ये स्टाइल है कि आप मान जाते हो कि ओके व्हाटएवर यू आर सेइंग, नहीं, मैं पीछे हट जाता तो हूँ। पीछे हटने का क्या एग्जैक्ट मतलब? मैं रास्ता देता हूँ, मैं ठीक है जो करो, मैं रास्ते जुदा कर लेता हूँ। हो सकता है किसी को ये अच्छी लगे या ना लगे। कई लोग मुझ पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि कैसर कनेक्शन तोड़ने में बहुत जल्दी करता है, लेकिन मैं पहले नंबर पे मैं जल्दी नहीं करता। ये भी एक सबको पता होना चाहिए और सबको ज़हन में रखना मैं तो चाहिए कि एक मैं बहुत मोर ऑफनली जब वो इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं और बार बार होते जा रहे हैं, मैं एक खास सर्टन टाइम पे मैं अपना आप जवाब चांसेस देते हो? चांसेस बहुत देता हूँ, बहुत देता हूँ चांसेस, और बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा होता हूँ। और मुझे अल्लाह की फजल से बहुत चीज़ें समझ में आ रही होती हैं जो आम बंदे को इतनी समझ में नहीं आ रही होती, वो मुझे आ रही होती हैं, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा होता हूँ। उनको लग रहा होता है कि शायद मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा होता है। चालाकियाँ भी समझ में आ रही होती हैं, सब सियासतें वगैरह सब कुछ समझ आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं इग्नोर कर रहा होता हूँ। लेकिन एक ख़ास पॉइंट बेशक छोटी सी हो सकता है, कभी कई मरतबा ऐसी बात और कई मरतबा बड़ी भी बात हो सकती है, मैं उस बात का रिएक्शन ये देता हूँ कि मैं अपने रास्ते अलहदा कर लेता हूँ। और ये सिर्फ मेरा ही हल नहीं है, मैं उस रिश्ते को भी ये सज़ा देता हूँ कि अगर तो ये रिश्ता इतना ही अच्छा था या ये क्या कहते हैं ये ताल्लुक़ इतना ही अहम था तो ये इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए था। अगर उसके बावजूद ये अगर हुआ है तो हम दोनों ही इस चीज़ के अहल नहीं हैं। ये मेरी सोच है, मेरी हो सकता है मेरी गलत है, और ये मेरी अब की नहीं है, मेरी बचपन से है। मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फिर बीच में कोई गड़बड़ हो जाती है, मैं रास्ते अलहदा कर लेता हूँ। फिर कभी मिलती है तो वो एक ज़िंदा लाश वाले ताल्लुकात होते हैं, कईयों से वो भी नहीं है। तो ये एक गलत है या सही है, ये कैसर है। तो अगर तुम लोगों ने रखना है तो तुम दोनों में से कोई एक ही चूज़ कर सकती हो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो रहना पड़ेगा या कुछ करना। और जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो ज़िंदगी में तो आपके दुश्मन भी बनेंगे, दोस्त भी बनेंगे। आप आइसक्रीम नहीं बेच रहे कि हर बंदा आपका दोस्त ही हो, तो आपके तो इससे भी नहीं घबराना चाहिए कि के मेरे दुश्मन ज़्यादा हैं या मेरे ना चाहने वाले ज़्यादा हैं, चाहने वाले कम हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हक पे हो, बेशक अकेले खड़े हो, कोई मसला नहीं। और मैं भूल जाती हूँ मैं कहाँ पे हूँ। तुम वहाँ तो नहीं चली गई? चलो ये तो हो गया एक ओल्ड थके हुए बंदे का हाँ, और आंसर से लग रहा था जब एंड तक आप ऐसे आ गए थे। ज़िद्दी बच्चे का आंसर। आप जिद्दी हो? मुझे बचपन में ये खिताब मिलता होता था, अब बड़े होके भी मिलने शुरू हो गए हैं ये खिताब। मैं भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपको कहती थी पर अब नहीं कहती मैं। ज़िद्दी हूँ मैं? नहीं अब नहीं हूँ। अब नहीं हूँ, पहले था। हाँ ऑनेस्ट जवाब। तुम बताओ, तुम किस तरह हैंडल करती हो कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट मेरे तो इतने बड़े लेवल के नहीं होंगे कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपके ऑफ कोर्स एज के हिसाब से, बट मेरा छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं, जैसे आपके कोलीग्स के साथ हो जाते हैं या आपके फ्रेंडशिप में हो जाते हैं, रिलेशनशिप में हो जाते हैं, सिबलिंग, पेरेंट्स। सुनो, तुम एक कोई जूम कॉल में तुम किसी पे गुस्सा हो गई थी। उसी पे आ रही हूँ। मेरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सबसे पहले मेरा ये होता है कि मैं बता देती हूँ कि ये मसला है। मुझे होता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ है और अगर मैं ना बताई तो ये बहुत बड़ा जुल्म है उस बंदे पे, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ या मुझे ये मसला है इस चीज़ से। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं बात बता दूँ, फिर अच्छी लगे, या फिर स्टाइल भी होता है ना आपको बताने का। आपको एक तरीके से आप बात बताते हो कि इसको बुरी लगे बात, फिर एक आप बताते हो कि नहीं यार हम एक्चुअली मैं सॉल्व करना चाह रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा तो हमेशा ये होता है बताने। दूसरा ये होता है कि डिपेंड्स कि वो अगला बंदा किस तरह आपसे बात कर रहा है, फिर वही आपको भी फिर उसी तरह जवाब देना पड़ता है। बट यही ना टोन दूसरी हो जाती है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई मेक श्योर कि मैं अपना पॉइंट क्लियर करके जाऊँ और उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट कभी सॉल्व हो जाता है, कभी वो लड़ाई में बात ख़त्म हो जाती है, कभी वो इल्ज़ाम लग जाते हैं कि मरियम बहुत चालाक है या मरियम डबल फेस्ड है। ओके, थोड़ा फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन है। आर यू क्लोज विद योर कजन्स? बहन भाई तो सारे पूछते हैं, तो मैं तुम बताओ पहले, अभी इस बात का जवाब पहले तुम दो। यार एक मूवी है पटियाला हाउस, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कज़न्स का रिलेशनशिप दिखाया, जैसे जेन्युइनली कज़न्स होने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हों, फ्रेंड से ज़्यादा आपके कज़न्स को सीक्रेट्स बताऊँ, आपकी हेल्प कर रहे हों, ये सब में। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं मिला कभी कुछ, और मैं आपको हमेशा कहती थी यार पापा ऐसे क्यों नहीं हो सकते, इस कज़न ऐसे क्यों नहीं हो सकते, और आपने कहा था कि अब यू कांट फाइट अबाउट इट, अब नहीं है तो नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग आइडियल फॉर मी। कभी अब मेरा तो हो नहीं सकता, मेरे कज़न्स अब
होएंगे नहीं। आगे वी कैन ट्राई कि नेक्स्ट जनरेशन के जो भी कजन्स आपस में हो वो ऐसे ही घुल मिल हो, मतलब फ्रेंड से ज़्यादा उनको अपने कजन्स पे वो ट्रस्ट हो, पर एट दिस पॉइंट नॉट मैनी। आई हैव फ्यू जिनसे मेरी, क्योंकि आई एम ओल्डर टू देम, तो मेरी उनसे बातचीत है। आई कीप चेकिंग ऑन देम प्राइवेटली, ओपनली ऑल्सो, कि व्हाट आर दे अप टू, आर दे ऑन द राइट ट्रैक, अगर नई चीज़ डाली है तो क्यों डाली। आई वोंट आस्क देम, बट कहीं ना कहीं आई कीप एन आई ऑन देम। अब मेरे से क्या सवाल पूछोगे? आपके भी कज़न, आपके तो बहुत ही ज़्यादा कज़न्स हैं, इफ़ आई मे से सो। जिस तरह मेरी हर बात बहुत पीछे से शुरू होती है। हाँ। मैं जब बड़ा हो रहा था ना, तो मैं एक ख्वाब लेके इस स्पेसिफिक इस बात के हवाले से मैं ख्वाब लेके आया कि बहन भाई तो चलो होते ही बहन भाई हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रिश्ता है, एक प्यार मोहब्बत का होना चाहिए। आप पेरेंट्स शेयर करते हो, एक हालात एक जैसे सारी ज़िंदगी शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। तो मैं ये सोचता था कि काश, एक काश था, वो काश उसी वक्त काश आप कहते हो जब ये पॉसिबल नहीं होता, या आप सोचते हो कि ऐसा हो। मैं सोचता था कि तमाम मेरे कज़न जो हैं वो, और जिसमें लड़कियां भी हों लड़कियां भी हों, सब हम एक दूसरे के साथ बहन भाइयों वाला सलूक करें। ये मेरी एक ख्वाहिश थी, और जो मुझे कभी भी सारी ज़िंदगी मैंने पूरी कोशिश की है। कई मरतबा शायद मैं नाकाम भी हुआ हूँ, लेकिन मैंने बहुत हद तक कोशिश की है। और क्या कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने एक अपने ही कज़न से ये एक बात सुनी थी कि उसके ज़हन में भी यही एक बात थी। मैं आज नाम बता देता हूँ, माजिद नाम है मेरे कज़न का, मेरे मामू के बेटे। उनको बरसों बाद मैंने ये बात जब सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि सेम बात जो मैं सोचता था वो ही उसने सोची, कि काश एक ऐसा हमारा कज़न्स की ब्रिगेड होती पूरी, कि जो हम सब की इज़्ज़त भी एक जैसी होती, हम सब का दुख भी एक जैसा होता, हम सबका क्या कहते हैं गम और हो और भी खुशी। सकता है क्योंकि एक ही खानदान है। हाँ, और एक ही, मिक्स इस तरह हाँ। में हुआ हुआ है बहुत कुछ। तो ये जब ये मैंने बचपन में सोची बात, और ये बाद में जब माजिद ने की, तो फिर मुझे और ज़्यादा हुआ कि चलो कोई दूसरा बंदा भी है। लेकिन ये पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। आजकल एक घर के अंदर मुख्तलिफ दिमाग आने की वजह से एक घर को रखना बहुत मुश्किल है। तो कज़न्स में तो बहुत ज़्यादा रिश्ते निभाने, ये वो सब। इवन मैंने तुम लोगों के अंदर भी इतनी कोशिश की है कि तुम लोग कज़न सब बहन भाइयों की तरह रहो। मैंने फराज को स्पेशल जो है बैठ के 1 to 1 जो है उसको मैं लेक्चर देता था कि तुम्हारी तमाम कज़न जो हैं वो बहनें हैं, और तमाम कज़न जो हैं वो भाई हैं, और उनके उसी तरह छोटे भाइयों की तरह उनको ट्रीट करो। अगर बड़ा है तो बड़े की तरह ट्रीट करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकता, और ना ही मुझे तुम लोगों में नज़र आया कि आगे कोई होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वही जैसे मैंने कहा कि मेरा भी दिल था कि ऐसा होता। मैं बहुत पहले एज अ किड तो आप बहुत कहते यार क्यों नहीं है, क्यों नहीं। अब तो ऐसा समझ आ रहा है कि अब नहीं हो सकता। तो चलो, एक कई मरतबा होता है, कई मरतबा चीज़ सोची जाती है वो एक जनरेशन या 2 जनरेशन में नहीं होती, हो सकता है तीसरी चौथी में हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, और आस्ता आस्ता और ज़्यादा मुश्किल होएगी। इससे पहले फिर भी कोई आसान थी थोड़ी बहुत। मैं 1-2 फैमिलीज़ को जानता हूँ जो आपस में कज़न ऐसे रहते हैं जैसे पूरी सगे भाई हैं, और सगे उनका एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं, बीवियों के साथ एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयों को कवर करके आगे चलना कि नहीं नहीं भाभी वो तो ऐसे उधर गया हुआ, मेरे पास है, ये है वो है, सब कुछ करके उन सब की एक ही कहानी है। तो इस तरह का मैं एक सोचा था ख्वाब, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब सगे बहन भाइयों में नहीं पॉसिबल, तो कज़न तो अब दूर की बात है। वही आपने कहा जैसे सिबलिंग में इतना मुश्किल हो जाता मैनेज करना, तो आप फिर आगे एक और फैमिली का सोच रहे हो। और फिर कज़न कोई एक थोड़ी होते हैं। अब 5 आपकी अम्मी की तरफ से, 4 आपके फूफी हैं, मामू हैं, चाचू हैं, खाला हैं, और उनके बच्चे हैं, और 8-8, 7-7, 3-3, 4-4, वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कैन आई आस्क यू समथिंग, इज इट ट्रू कि मदर साइड के कजन्स ज़्यादा कूल होते हैं और डैड साइड के कजन्स थोड़े ये तो वैसे ही सवाल ओकेश है होते हैं? कि चंदा मामू ही क्यों होता है, चंदा चाचू क्यों नहीं होता? क्योंकि मीडिया, क्योंकि बच्चे को जो मीडिया मिलता है वो माँ का मिलता है, सबसे पहले मीडिया मिलता है। तो उसको चंदा में मामू ही नज़र आते हैं, उसमें चाचू नज़र नहीं आते। उसमें फुफ्फो विलन बना दी गई है हमारे मसलन हमारे सोशल लाइफ में। हालांकि ऐसा रिश्ता नहीं है, लेकिन बना दी गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मीडिया माँ का होता है। हर घर में मीडिया जो होता है माँ का होता है। तो माँ ने जिसको विलन कहना वो विलन हो जाना है, जिसको हीरो कहना वो हीरो कह देना।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। मैं जो कुछ सुनता था उसके बाद अपने ज़हन से मैं फ़ैसला करता था। इसी तरह जब मैं दुबई आया था तो सब लोग जो कहते थे ओ जी फ़लाने नेशनलिटी बंगाली इस तरह के, मलवारी इस तरह के, फ़लाने इस तरह के, फ़िलिपिनो इस तरह के, मैंने खुद कोई फ़ैसला नहीं उनसे उनकी बातों से कोई फ़ायदा खुद एक्सपीरियंस किया है। और मैंने इतने अच्छे लोग इन तमाम नेशनलिटीज़ में देखे हैं जो अगर मैं उनकी बात सुनता तो मैं नहीं मिल सकता था उनसे, क्योंकि ये मिथ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंस से आपको भी बाउंड कर देते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या आप ऐसे किसी इंसान के साथ दोस्त हो सकते हो जिसके वैल्यूज़ और बिलीव्स आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है? हो सकती है, मेरी दोस्ती हो सकती है और बहुत अच्छी भी हो सकती है। हाँ, उसके पर बिलीव ये लॉन्ग चलने वाली दोस्ती है कि नहीं? के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। दोस्ती के लिए तो कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ, अनलेस कि वो अगर मुझे कोई हार्म कर रहा है, कुछ चीज़ें मसलन मुझे या मेरे क्या कहते हैं, मुझे अफेक्ट कर रहा है उसके जो सोच है या उसकी तो फिर शायद मैं थोड़ा डिस्टेंस कर लूँ। जिस तरह मैंने मेहमान अपनी सोबत वाली एपिसोड में बताया था कि आपकी जो सोबत होती है वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है। ऐसे कुछ लोगों के बिलीव ऐसे होते हैं जो बहुत डेंजर होते हैं, तो आप उन पे तो नहीं ट्रस्ट कर सकते। बट लेकिन अगर कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है, और उसका मेरे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन वाले दोस्त हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ बिलीव वाले दोस्त हैं, तो मैं ये चीज़ें बेसिकली आप ये कह रहे हो कि थिंकिंग कहीं ना कहीं सिमिलर होनी चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी नहीं होती। आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट, कई मरतबा आप सारे 5 दोस्त हैं जो जिनके साथ बिल्कुल सेम सोचते हो, लेकिन एक बीच में एक नया ग्रुप में एक बंदा आता है जो बिल्कुल अपोजिट सोचता है, लेकिन आपको अट्रैक्ट करता है वो, तो ये ज़रूरी नहीं होता। अब मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो मेरे बिल्कुल अपोजिट थे, जो मेरी आदतें थी, जो मेरे रवैये थे उनके, जिनमें जो मेरे उस्ताद भी हैं मुश्ताक साहब, तो वो मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, और उनको उस्तादों में पहले अगर 3 4 5 जो बंदे हैं उनमें रखता हूँ। तो उनकी और मेरी आदतें बहुत अपोजिट थी, लेकिन मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। सही जो फादर फिगर रिस्पेक्ट होती है वो देता हूँ, हालांकि मेरे दोस्त है वो। तो ये लाइक माइंडेड होना ज़रूरी नहीं है दोस्ती के लिए। दोस्ती के लिए बस एक ख़ास किस्म का एक स्पार्क होता है जो आपको एक दूसरे जो क्लिक हो जाए, जो आपको उनके बैठने से, एक दूसरे की महफिल में बैठने से एक दूसरे को एंजॉय भी करें, कुछ क्या कहते हैं, कोई पर्दा भी ना हो इतना ज़्यादा, कुछ आप हर किस्म की बात कर सकें, ओपिनियन दे सकें, एक सेहतमंद जो है बहस कर सकें विद इन उसमें रहते हुए, तो एक अच्छी बात है। हाँ, तुम भी बात कर लो इसमें, तुम भी बता सकती हो कि दोस्त बनाने में क्या हूँ, लाइक माइंडेड होना ज़रूरी है। नहीं, लाइक माइंडेड हो जाए इट्स अ बोनस एंड प्लस कि आप यू हैव सिमिलर थॉट प्रोसेस, ये सब। एट द सेम टाइम व्हेन यू डोंट हैव समबडी हु हैज सेम वैल्यूज़, कल्चर, सोसाइटी, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। यू गेट टू नो अबाउट देयर एंड देन यू गेट टू टेल योर कि हमारा तो ऐसे है, देन देयर। जैसे आई हैव अ फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम फ्रांस, उसका मेरा तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है ना, इस तरह। तो हम लोग को बहुत मुश्किल है कोई बात कॉमन होगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे हो सकती है कॉमन है दूसरी तरह। अदरवाइज वी जस्ट लाइक टू हैव फन, एक दूसरे को वी गेट टू नो ईच अदर एवरी टाइम। और दूसरी तरह की बातें होती है, एक तो हम लोग का करियर भी सेम है, तो या एग्जैक्टली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हो कि सेम कल्चर भी हो, सेम वो भी हो, और रिलीजन भी सेम हो, ये सब आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरली और इम्पॉर्टेंट। वैसे भी हम बड़े शहर में रहते हैं। हाँ, मैं पहले कराची में रहता था, वो भी एक मल्टी कल्चरल, मल्टी मज़हब के हवाले से, और मल्टी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैं दुबई में आके रह रहा हूँ तो इधर भी यही हिसाब है। तो हम बात करते हुए तो ये हमें सोचते ही नहीं है, ये सबसे बाद में बात आती है कि आप क्या रिलीजन क्या है, आपका ये तो बिलीफ फिर क्या आप है। बहुत ये लिमिटेड कर देते अपने हाँ। आप को कि हाँ। सो द लास्ट क्वेश्चन आई हैव इज फॉर पार्ट 2, व्हाट मोटिवेट्स यू इवन एट दिस एज, व्हाट मोटिवेट्स यू टू गेट आउट ऑफ बेड एंड फेस ईच डे? आउट ऑफ बेड, हाँ, थोड़ा भी उर्दू भी बोल दो सबके लिए। मतलब आपकी सुबह उठने की मोटिवेशन क्या है कि आपने सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, वो करना है, इवन एट दिस एज? इफ आई डिडंट क्लियर इट आउट, आप उर्दू में बता सकते हैं क्या था? यही है कि आप जब नए हर सुबह का जब आगाज़ करते हो तो आपके अंदर वो जो हौसला, एनर्जी है, वो क्या चीज़ है? ऐसा क्या है कि जिससे आप
डेली उठना भी चाहते हो, उठना भी daily- चाहते हो और एनर्जी भी रिकवर कर लेते हो और कैरी करके सारा दिन गुजारते हो, ये करते हो। सबसे आपके लिए मैं स्पेसिफिक तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इवन एट दिस एज जहाँ पे पीपल सीम टू रिटायरमेंट की तरफ सोच रहे होते हैं। इस वक्त मैंने 5 चीज़ें मेरे हाल में शुरू की हैं मैं इसलिए 5 याद है, मैं सुबह दुआ भी मांगता हूँ इसके लिए। 5 नई चीज़ें शुरू की जो ज़िंदगी में मैंने पहले नहीं की थी। एक तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ, और दूसरे नंबर पे कोई ऐसा मुश्किल काम जो पहले कभी ना किसी ने किया हो, वो मुझे और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और किसी से मुराद कम से कम मेरे सर्कल में या कम से कम मेरे जानने वालों में कम से कम थोड़ा दूर किसी ने ना किया हो या किसी करने की तो ज़रूरत ना हो, तो मैं वो कोशिश करता हूँ करने की। और ये चीज़ जो है वो मुझे एनर्जी भी देती है और हौसला भी देती है, और मैं डेली जो है उसी एनर्जी से उठता हूँ, उसी एनर्जी से सारा दिन गुजारता हूँ। जिस तरह मैंने तो सोशल मीडिया में पिछले दिनों ऐलान भी किया है कि मैंने अपनी एक लंबा प्रोसेस है 4-5 साल का PhD का, वो मैंने शुरू कर दिया हुआ है। अब देखो मैं पूरा होता है या नहीं होता, या नॉट आउट होता हूँ या नहीं होता, क्या होता है ये तो अब ज़ाहिर वक्त बताएगा। ये थोड़ी है मैं 20 साल की उम्र में कर रहा हूँ, तो मैं इस उम्र में कर रहा हूँ, तो देखो कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन सफ़र भी बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि पहुँचा जाए, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरी सेहत दी, तो इंशाअल्लाह मैं PhD कर लूँगा इंशाल्लाह। अगले 4-5 सालों में। क्योंकि आई रिमेंबर ये लोग काफ़ी लोग जो मेरे सर्कल में पूछते हैं, जब मैं आपकी बातों को बता रही होती हूँ, अब पापा ने ये करना शुरू कर दिया, पापा ने ये करना दे लाइक एट आवर एज हम थक जाते हैं, एक जॉब से थक जाते हैं, या कोई एक दिन ज़्यादा काम कर लिया तो थक जाते हैं। तो वो ना ये होता है कि फॉर योर फादर आपके लिए इवन एट दिस एज आप एक तो नई नई चीज़ों की तरफ जा रहे होते हो, और एवरी डे इट्स नॉट लाइक कि एवरी डे यू आर मोटिवेटेड टू डू दैट। ये नहीं कि आपका जो मोटिवेशन है एक दिन भी कम होता है। अच्छा, मैं तुम्हें हाई नोट आ गया, हाई नोट एपिसोड का। हाँ, सपोज है कि आप जॉब कर रहे हो। अब मुझे समझ में भी आ गया, तो एक सवाल किया था सपोज है आप एक जॉब कर रहे हो, वो आपको इतना मोटिवेट नहीं कर रही रोज़ जाने के लिए कि रोज़ आप उस पर जाकर काम करो, मेहनत करो, ये करो। पहले नंबर पे कोशिश करो कि उसी में वो एनर्जी आ जाए। सपोज़ किसी वजह से बॉस जो है वो ठीक नहीं है, या सैलरी ठीक नहीं है, या काम ठीक नहीं है, या आप अपना कोई किसी चीज़ बंदे को मिस कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान में, या अपने बैक होम में कुछ मिस कर रहे हो, किसी वजह से वो आप एनर्जी उसमें दे नहीं पा रहे। पैरेलल कोई चीज़ एक ऐसी शुरू कर दो जिसमें आप फुल एनर्जी दे सकते, तो बेशक वो डाउन भी थोड़ा सा चला गया, तो वो जो जिसको आप फुल एनर्जी दे रहे हो ना, वो उसको जाके कंबाइन करके उसको जस्टिफाई कर देगा। अब मैं इस वक्त पैरेलल मैंने 3-4 इस वक्त मैंने तकरीबन देखा जाए ना, मैं 6-7 चीज़ें कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब के अंदर एनर्जी लेवल जो है ना वो एक जैसा रखता हूँ, और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मेरे अंदर ये नहीं चीज़ होती कि मैंने इसको कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर वो एंड नहीं होता। मेरे अंदर सिर्फ ये होता है आज का दिन गुजर गया, आज जाकर मैं वैसे, और मुझे नींद भी बहुत जल्दी आती है। मैं जैसे जैसे कंबल लेता हूँ साथ सो जाता हूँ, क्योंकि मैं बस आज का दिन गुजारना है। आज के दिन जो 5-6-7 चीज़ें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लोगों को पता भी है, मैं फिर बता दूँगा, लेकिन मैं 5-6 चीज़ें डेली कर रहा होता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कई मरतबा ये होता है कि किसी एक काम में मेरी एनर्जी कम हो सकती है, लेकिन अगर आप जब मल्टीपल चीज़ें, सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा, अब जिस तरह मैं एजुकेशन भी कर रहा हूँ अपनी, जिस तरह मैंने 1-2 और चीज़ें भी खोली हुई हैं अपनी सेटलमेंट के लिए, तो सब के बारे में मैं सोच भी रहा होता हूँ, उनको एक्ट कर रहा होता हूँ। तो आप कुछ, अगर आपको कोई एक चीज़ सही नहीं जा रही, सपोज रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा, कोई आप साथ कोई एक ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें आप साथ में कोई चीज़ और मतलब सपोज आप माइंड अपना डिस्ट्रैक्ट कर सको, और उधर फुल जोर लगाओ। है हाई नोट या नहीं है? हाई नोट है ना? पर आपका हर आंसर हाई नोट ही लगता है कभी भी एपिसोड। ये तुम डॉटर फादर वाला रिलेशनशिप है, इस वजह से मज़ा तब है ना। लोग कमेंट्स तो कर रही नहीं रहे, लोग कम करते हैं, सुनते हैं, वैसे मैसेज करते हैं प्राइवेट, वैसे प्राइवेट मैसेज भी करते हैं, प्राइवेट कॉल भी करते हैं। यूट्यूब पे डायरेक्ट करो। नहीं, यही मैं कह रही हूँ कि हमारा पार्ट 2 आ गया क्वेश्चंस का। कुछ तो लोग पूछ ही रहे हैं जो हमारा पार्ट 2 आ गया, और अब ये सीरीज हमारी चलती रहेंगी, क्योंकि जो यूट्यूब का जो सिस्टम है ना, जितने लोग कमेंट्स करेंगे, जितने लोग लाइक करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे। पिछले दिनों मैं देखी थी, शुरू में लोग हमें इतना कमेंट्स करते थे, अब शायद जाके कहीं वो क्लेमटाइज हो गए हैं, वो एडजस्ट हो गए हैं।
तो उन्हें जब वो करेंगे तो इससे वो यूट्यूब में जो है ना अफरा तफरी फैलेगी और हमारे व्यूज़ जो हैं वो ऐसी जगह पे भी जाएंगे जहाँ पे जो हर एक अपना उनका सर्कल होगा उधर तक भी जाएंगे, आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जो लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे होते हैं कि जो मुझे कर रहे होते हैं। पापा जानी से प्लीज़ ये पूछ के बताएं ना, पापा जानी प्लीज़ ये पूछे ना, अपने पॉडकास्ट में ये बात करें ना, बात करें। अब मैं उनको जवाब नहीं दूंगी। अब हम कोई एपिसोड नहीं करेंगे क्वेश्चन आंसर अनटिल जब तक वो हमें क्वेश्चन comments जो नहीं है वो आते। उधर ना लिखें, हाँ। ऐसे कर लो। हाँ नहीं करेंगे हम। ये हमारी सीरीज शुरू हो गई क्वेश्चन आंसर Q&A की भी। हाँ। इंशाल्लाह देयर बी मोर पार्ट्स टू दिस। और लेट्स एंड दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच पापा जानी। Thank you guys for watching. Thank you for subscribing. Please ignore Papa Jani and keep Subscribe giving us me. the love. और ढेर सारे क्वेश्चंस भेजें यार, जो मर्जी दिल करता है पूछे मेरे से या पापा से। और stay tuned for part 3. अल्लाह हाफिज़।